नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। देखिए, आज मैं एक ऐसे पेनी स्टॉक पे बात करने जा रहा हूं कि जिसको आप देख के दंग रह जाएंगे, पूरा दंग रह जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए, मार्च 2018 से अगर हम दिसंबर 2020 का अगर हम कंपेयर करें तो आप यहाँ पे देखिए, मार्च 2018 में 43.65% की होल्डिंग थी प्रमोटर के पास, और एफ की होल्डिंग थी 19.86%, और डी के पास थी होल्डिंग 1.03%, और पब्लिक के पास मार्च 2018 में 34.87% की होल्डिंग थी। अगर अदर की हम बात कर लें तो 0.59% की होल्डिंग थी। और अभी की सिचुएशन देखिए, अभी की अगर हम सिचुएशन देखें तो दिसंबर 2020 में लगभग 36.98% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। मतलब प्रमोटर खुद इतना ज़बरदस्त अपना होल्डिंग घटाए। आप यहाँ पे देखिए मार्च 2018 में और कंपेयर करिए यहाँ पे। और अगर मैं बात कर लूँ एफ की, तो देखिए कितनी ज़बरदस्त इनके पास होल्डिंग थी, इन्होंने घटा के 9.78% की होल्डिंग कर दी है। मतलब ना के बराबर होल्डिंग कर दी है इन्होंने। और अगर हम बात करें डी की, तो देखिए 1.03% का होल्डिंग था, और अभी इन्होंने 0.04% की होल्डिंग इनके पास है। मतलब कुछ भी नहीं है इनके पास होल्डिंग, ये समझ लीजिए। क्योंकि जहाँ पे इतनी ज़बरदस्त होल्डिंग इनके पास थी बीच में, देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, वहाँ पे 0.04% मतलब कुछ भी नहीं के बराबर है, समझ लीजिए। और अगर हम यहीं पे पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने दबा के माल उठाया है। यहाँ पे देखिए मार्च 2018 में 34.87% की होल्डिंग थी, और यहाँ पे देखिए लगभग आधा से ज़्यादा कंपनी इन्होंने ही खरीद लिया है, पब्लिक ने। ऐसा मेरे को लगता है कि यही खुद चलाएंगे इस कंपनी को। लेकिन ठीक है, चलिए, आपने अगर उठा लिया है तो एक तरीके से बहुत ही बढ़िया किया है, क्योंकि इसको आपको पता है कि इसको रिलायंस टेक ओवर करने वाली है। और चलिए मैं इस कंपनी के बारे में बात करता हूँ। कंपनी का नाम है फ्यूचर कंज्यूमर। और जैसे हम जानते हैं कि सेम जैसे आलोक की सिचुएशन हुई थी, वैसे भी इस फ्यूचर कंज्यूमर की भी सिचुएशन होने वाली है। क्योंकि आपको पता ही है कि अभी कुछ क्लियर हो गया है कि अभी ये फ्यूचर कंज्यूमर को, जो फ्यूचर ग्रुप है, टोटल का टोटल फ्यूचर ग्रुप में करीब 5 से 6 शेयर हैं, सभी को ये मतलब खरीदने। जैसे एक फ्यूचर ग्रुप को ये अगर खरीद लिया तो पूरा का पूरा ये खरीद लिया रिलायंस, ठीक है। तो इसके थ्रू मतलब काम क्या होता है, देखिए जो फ्यूचर ग्रुप है वो बिग बाज़ार चलाने वाली कंपनी, ठीक है। तो ये बिग बाज़ार में काम करती है, और बिग बाज़ार मतलब चलाती है। बिग बाज़ार इन्हीं का ही ग्रुप है, और एक खाली इन्होंने बस नाम दिया है बिग बाज़ार, लेकिन वो फ्यूचर ही ग्रुप की कंपनी है। तो उससे क्या होगा कि जो रिलायंस का जैसे एक नेटवर्क है वो और भी भारी तेज हो जाएगा। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि रिलायंस चाहता है कि मेरे टक्कर में कोई भी न रहे इंडिया में। फ़िलहाल तो वो अभी इंडिया का सोच रहा है कि मेरे टक्कर में कोई भी न रहे, इसलिए जो जो इनके टक्कर में आ रहे हैं उनको कंपनी ये खुद रिलायंस एक्वायर करते जा रही है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में आलोक टेक्सटाइल को किया, फ्यूचर कंज्यूमर को कर रही है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप सोचिए कितनी ज़बरदस्त इस स्टॉक में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए, जब ये न्यूज़ आई थी
जब न्यूज आई थी, ये देखिए लॉकडाउन में लगभग ये गिरा था, कितना ज़बरदस्त गिरते गिरते कहाँ तक चला गया था ये स्टॉक। लगभग लो बनाया था 5 रुपये 75 पैसे का, और वहाँ से ये स्टॉक इतनी भारी तेज़ी से यहाँ पे देखिए अपर सर्किट के साथ हुआ कि लगभग देखते ही देखते ये हाई बनाया था 9 रुपये 75 पैसे का। फिर वहाँ से थोड़ा इस स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला, और फिर वहाँ से जब ये न्यूज आई कि ये इसको रिलायंस एक्वायर करने वाला है, और यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त तेज़ी बनी कि देखते ही देखते लगभग ये 19 रुपये 25 पैसे का हाई बना दिया। फिर उसके बाद यहाँ से पता चला कि भाई इसमें तो अमेजोन भी निवेश किया हुआ है फ्यूचर ग्रुप में। तो इन लोगों की जब टकरार हुई आपस में, तो जैसे ही ये मामला कोर्ट में गया, तब तब से ये डाउन सर्किट मारने लगा ये स्टॉक। और फिर जैसे जैसे ही न्यूज आगे पीछे हो, मतलब ऐसा लगे कि रिलायंस के साइड में हो रही है, तो वैसे ही ये कंपनी तेज भागे। फिर जैसे ही प्रॉब्लम पता चले कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है, फिर वहाँ पे ये स्टॉक गिर जाए। क्योंकि देखिए छोटे स्टॉक में एक मेन प्रॉब्लम यही होता है, जैसे ही कोई न्यूज आती है वो तुरंत स्टॉक अपर सर्किट मार देता है। और यहाँ पे ये देखिए इस स्टॉक में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी कि यहाँ पे देखिए ये अभी रिसेंटली में ये 9 रुपये 20 पैसे का हाई टच किया। फिर उसके बाद इस स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, और फिर इसने रिसेंटली में भी 9 रुपये 25 पैसे का हाई टच करके अभी ये स्टॉक यहाँ पे देखिए लो बनाया था अभी करंट में 7 रुपये 85 पैसे। फिर वहाँ से ये स्टॉक अभी तेज़ी से भाग रहा है। तो अगर देखिए आपको अगर पोजीशन बनाना है तो आप यहाँ पे भी पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन यही रहे कि आप इस सोच से पोजीशन यहाँ पे बनाइएगा कि ये जो मेरा पैसा है वो करीब मेरे को 5 से 10 साल के अंदर में ज़रूरत नहीं है, तभी यहाँ पे आप पैसा डालिएगा। क्योंकि जो पेनी स्टॉक होते हैं और वो जिसमें न्यूज़ या मैटर ऐसा कुछ फंसा होता है, तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि वो जल्दी आता ही नहीं है। या तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि वो तुरंत बढ़ने लगता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर उसमें कोई न्यूज़ अगर नहीं चल रही है तो वो तो फिर स्टॉक वहीं का वहीं रुका रह जाएगा। तो आप क्या करोगे? तो इसलिए जो तेज तर्रार निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, जो हमेशा वॉच लिस्ट में अपने लगाए रखते हैं, वही यहाँ पे निवेश करें, अन्यथा और कोई यहाँ पे ना निवेश करे। नहीं तो उससे होता क्या है मैं आपको बताऊं कि जो तेज तर्रार नहीं है निवेशक, वो गलती क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे मार्केट भागते जाती है, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं कि चलो ठीक है मार्केट तो भाग रही है ना, पर डे पैसा बढ़ रहा है। लेकिन होता क्या है कि जब कोई यहाँ पे जो बड़े निवेशक हैं, एफआईज, डीआईज या और कोई निवेशक, जैसे कि जो जिसके पास ज़्यादा पैसा है, वो क्या करता है, ये माल को उठा के भगाने लगता है अपर सर्किट। मतलब भाई अगर उसने माल अगर पूरा ले लिया तो फिर ये स्टॉक चढ़ेगा ही, क्योंकि जो पेनी स्टॉक होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और ज़्यादा नहीं, वो बहुत उनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है ना वो बहुत कम होती है। तो वो पूरा माल खरीद लेते हैं और वो अपर सर्किट फिर चालू कर देते हैं। जैसे उन्होंने माल खरीद लिया तो लोगों को ऐसा लगता है कि अरे ये तो अभी अपर सर्किट मार रहा है, अपर सर्किट पे अपर सर्किट। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कहीं कहीं बीच बीच में
देखिए थोड़ी सी लंबी कैंडल बनी हुई है। तो यहाँ पे देखिए हम वॉल्यूम, आप यहाँ पे देखो तो वॉल्यूम यहाँ पे देखिए 4.621 मिलियन, मतलब यहाँ पे मतलब इतना ज़बरदस्त ट्रेड हुआ है, ठीक है, कि वो धीरे धीरे हर अपर सर्किट पे यहाँ पे वो माल बेचते जाते हैं, हर अपर सर्किट पे। और जैसे वो उनको ऐसा लगता है कि ठीक है अभी मेरा लास्ट हो गया है और मेरे को अब इतने पे पूरा का पूरा निकाल देना चाहिए, तो वो पूरा का पूरा उस टाइम निकाल देते हैं माल। तो वहाँ पे जो नए निवेशक और छोटे निवेशक क्या करते हैं कि इसी चीज़ में वो फंस जाते हैं। फंसने के बाद होता क्या है कि फिर से वो जब डाउन सर्किट होती है तो माल उनका बिकता ही नहीं है। अब माल भाई जब अगर नहीं बिकता है तो माल आप कहाँ से बेचोगे? अरे कोई सामने तो खरीदने वाला होना चाहिए। तब वो यहाँ पे डाउन सर्किट लगना चालू हो जाता है। तो डाउन सर्किट लगते लगते जब फिर स्टॉक नीचे आता है तो देखिए यहाँ पे देखिए कितनी भारी, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे जो कैंडल है कितनी भारी यहाँ पे खरीदारी हुई है। तो वो क्या करते हैं, खरीद लेते हैं फिर से। फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टॉक गिराएंगे, गिराने के बाद वो क्या करेंगे, धीरे धीरे वो देखिए बड़ी बड़ी कैंडल यहाँ पे देखिए नीचे वो माल खरीदते रहते हैं। तो जैसे वो धीरे धीरे स्टॉक नीचे आता है फिर वहाँ पे माल खरीद के ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे देखिए कितनी हरी कैंडल है। आप यहाँ पे देखिए कितनी ज़बरदस्त ज़बरदस्त हरी कैंडल यहाँ पे बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे ये माल खरीदने के बाद ये स्टॉक में फिर से अपर सर्किट चालू करके फिर माल बेच के निकल जाते हैं। मतलब वो आम जो निवेशक होते हैं, रिटेल निवेशक होते हैं, वो यहाँ पे जाके फंस जाते हैं। और जो दूसरा जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो यहाँ पे माल बेच के वो निकल जाता है, फिर से उस स्टॉक को वेट करता है कि वो नीचे आए, तो नीचे आने के बाद फिर से वो ख़रीद लेता है और फिर उस स्टॉक में फिर से अपर सर्किट चालू कर देते हैं। तो देखिए आप, ये लेवल है, इस लेवल पे आप माल खरीद सकते हैं, लेकिन इसलिए आप उतना ही खरीदिए कि जितना आपको सहन शक्ति रहे, कि अगर मेरा ये पैसा डूब गया तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो ही आप यहाँ पे माल खरीदिएगा, वरना आप यहाँ पे माल नहीं खरीदिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड।